आज भारतीय जनता पार्टी खगड़िया जिला के जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत जी, इस क्षेत्र की संभाग प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश की महामंत्री बहन डॉक्टर प्रीति शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मंत्री और इस क्षेत्र के प्रभारी भाई राघवेंद्र जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और खगड़िया जिला के प्रभारी राजकिशोर जी, मंच का संचालन कर रहे महामंत्री नीतीश कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिन लोगों ने बरसों बरस तक पार्टी को सींचा है, ऐसे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामानुज जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कंचन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वेद प्रकाश यादव जी, अश्वनी जी, अश्वनी चौधरी जी, सलील यादव जी, ममता कुमारी जी, राजेश पंडित जी, सुनीता राय जी, जितेंद्र यादव जी, ममता देवी जी, राजेश पंडित जी, मुन्ना यादव जी, जिला के दोनों महामंत्री इंद्रभूषण कुशवाहा जी, नंदू शाह जी और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित पार्टी के प्रमुख नेतागण, उपस्थित सभी बहनें, सभी कार्यकर्ता मित्रों, सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी खगड़िया जिला के लिए बड़ा दिन है। आज हो सकता है कुछ दिन पहले से यहाँ काम वगैरह चालू हो गया, लेकिन आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आज बड़ा दिन है कि आज कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ। यह अपना घर है जहां अपनी विचारधारा यहां से स्थापित होगी आने वाले समय में, और इस भवन का केवल आज उद्घाटन हुआ है। मुझे एक वीडियो संदेश मिला था कि जो चारदीवारी बनी थी वो टूट गई थी, तो मैंने कहा है कि जल्द से जल्द चारदीवारी को भी तोड़ के निर्माण कार्य पूरा हो, फिर उसका फिर अलग से कभी आएंगे, इधर से गुजरेंगे तो चारदीवारी का फिर अलग से फीता काटकर हम लोग लोकार्पण करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही हमारा प्राण है। कार्यकर्ता के कारण ही आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और हम जो हमारे मनीषियों ने जो विचारधारा दी थी, उस विचारधारा को लेकर हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाते हैं, काम करते हैं, और तब आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिसके हम गुलाम थे, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, आज अंग्रेज हमसे नीचे है और हमारा देश उससे ऊपर है। चाहे आर्थिक महाशक्ति हो, चाहे सैन्य महाशक्ति हो, आज विश्व के चौथे स्थान पर हमारी भारत माता है और वो अंग्रेज हमसे नीचे है। और यह सब हमसे देखने को मिला जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। मित्रों, बिहार के भी कार्यकर्ता वर्षों बरस से यह सपना देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बने। आप कहते हैं हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो विधायक सांसद नहीं है तो खगड़िया के ही तो मुख्यमंत्री है ना। सौभाग्य है, मुझे ध्यान है जब मैं अपने ननिहाल गोगरी जाता था तो उस इलाके के ही सम्राट जी विधायक हुआ करते थे, तो खगड़िया के लिए तो और उत्साह की बात है। और जिस दिन
सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो पूरे बिहार के लाखों लाख कार्यकर्ता का तो सीना फूल ही रहा था। पूरे देश के भी असंख्य कार्यकर्ता का कि बिहार में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हो तो पूरे देश में उस दिन जो है दिवाली और होली एक दिन ही मनेगी। और खगड़िया के लिए तो और बड़ी बात है। ठीक है, उनकी जन्मभूमि खगड़िया नहीं है, बगल में मुंगेर जिला है, वो उनकी जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि तो खगड़िया ही है जहां से वो विधायक बने। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों को वो नाम से और चेहरे से पहचानते होंगे। पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? हाथ उठाइए, किनको किनको सम्राट जी पहचानते हैं। जो लोग हाथ नहीं उठाए उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी सम्राट जी पहचानते हैं। और जब सामने आइएगा तब पता चलेगा कि सम्राट जी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैं बता रहा था कि हमारे मनीषियों ने, हमारे दधीचियों ने सपना देखा था कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी जी प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई विभागों के माननीय मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और इतने दायित्व पर आने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री बने। बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं के, बड़ा दिन एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जंगल राज से सुशासन स्थापित किया और आने वाले समय में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुशासन से बिहार में समृद्धि स्थापित होगी। यह काम सम्राट चौधरी जी लगातार कर रहे हैं। मैं बता रहा था आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, लेकिन कार्यकर्ता की कार्यालय की शोभा सुंदर कार्यकर्ता से होती है। लगातार कार्यालय में आना जाना कार्यकर्ताओं का बना रहे और प्रतिदिन कोई न कोई एक जिला का पदाधिकारी रोस्टर के साथ प्रतिदिन जिला कार्यालय में बैठे, कोई कार्यकर्ता आवे उनसे बातचीत करने वाला एक जरूर कोई पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय में बैठे, इसकी चिंता और इसका रोस्टर बनाने का काम जरूर जिला के अध्यक्ष जी करेंगे। ये मेरा आग्रह निवेदन है। मित्रों, हम जब बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी और जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो आम जनता भी और विपक्षी भी समझ जाता है। जब आप कहिएगा भारत माता की जय, वो सीधे सीधे कहेगा भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता। जब हम बोलते हैं वंदे मातरम, तो आम जनता हो कि विपक्षी हो कि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, वो सीधे सीधे ये समझता है कि वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता या संघ का ही कोई स्वयंसेवक जो है वंदे मातरम कह सकता है। और अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कानून भी बना दिया कि पूरा वंदे मातरम का गायन गाना होगा। कोई भी विपक्ष की पार्टी की सरकार हो कि अपनी पार्टी की सरकार हो, सरकारी कार्यक्रम में जो हमारे अमर शहीदों ने जो राष्ट्रगीत गाया था, वह राष्ट्रगीत अब सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना ही गाना होगा। और मित्रों, उस पर भी राजनीति हो रही। कांग्रेस के लोग, आप सभी लोगों ने देखा होगा जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था, किस तरह कांग्रेस मुख्यालय से दिखाई पड़ रहा था। जब दो पैरा के बाद वंदे मातरम का आगे पैरा गाया जा रहा था, तो कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी का की भावभंगिमा ऐसी थी जैसे लग रहा था अमर शहीदों का यह राष्ट्रगीत नहीं हो, कोई वोट बैंक की राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग का वोट मिले, विशेषकर मुसलमानों का वोट मिले, कांग्रेस पार्टी इतनी नीचे गिर जाएगी, इतनी निष्ठापूर्ण हरकत करेगी, या देश के लोग कभी कल्पना में या सोच भी नहीं सकते। राष्ट्रगीत जिनका हमारे अमर शहीदों ने गाया था, हमारे शहीदों ने गाया था,
हमारे स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम गाते गाते अमर शहीद हो गए थे। उस राष्ट्रगीत का अपमान अगर कांग्रेस करती है तो उसको किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हम लोगों ने देखा कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में पास हुआ कि हम 2 स्टेजा ही वंदे मातरम का गाएंगे, या किसी हालत में भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 पैरा के बाद क्या है? 2 पैरा के बाद भारत माता का यशोगान है, हमारी शक्ति स्वरूपा मैया दुर्गा का यशोगान है। और मैया दुर्गा का यशोगान करना, हमारी भारत माता जो हमारी मिट्टी दी, अन्न दी, सूर्य की रोशनी दे रही है, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर हैं, उस भारत का यशोगान और मां दुर्गा का यशोगान कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति के तहत इतना गिर जाएगी कांग्रेस। लेकिन अब कानून बन चुका है, जो राष्ट्रगान में जो अपमान होगा वही सजा राष्ट्रगीत के भी अपमान में मिलेगी। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कानून बना दिया। आप देखते होंगे बिहार में, अन्य राज्यों में भी इस बार 15 अगस्त से पहली बार लाल किले के प्राचीर से आधिकारिक रूप से वंदे मातरम का गायन जब हो रहा था, तो देश के मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के सभी लोगों का सर, कलेजा, सीना चौड़ा हो रहा था। पहली बार आधिकारिक रूप से वंदे मातरम का गायन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से हो रहा है। तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और भारत माता को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दलीचियों ने सपना देखा था, भारत माता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठाएंगे। सदैव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह काम आगे बढ़ रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लगभग 120 दिन के आसपास उनका मुख्यमंत्री का दायित्व उन्होंने ग्रहण किया है। और 120 दिन के अंदर जो उन्होंने संकल्प लिया कि बिहार को समृद्धशाली बनाएंगे, बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बिहार को अग्रणी भूमिका में, देश के अग्रणी भूमिका में लाएंगे, इसके लिए भी उन्होंने काम धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में एक दिन में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक नहीं हुआ, एक दिन में 221 डिग्री कॉलेज एक दिन में फीता काट के उन्होंने पूरे बिहार में जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं था, वह डिग्री कॉलेज का उन्होंने शुभारंभ कर दिया। और 30 दिन के अंदर उन डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भी भर्ती हो गई। ये दिखाई पड़ता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काम। 555 प्रत्येक प्रखंडों में मॉडल विद्यालय का प्रारंभ हुआ। और उस मॉडल विद्यालय का नाम क्या रखा गया, कोई बताएंगे? सरस्वती विद्या निकेतन। कैबिनेट से पास करके सरस्वती विद्या निकेतन रखा गया। और 9 से 12 तक के बच्चों को एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल में रात में 12 बजे भी अगर विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, उसको पता होगा, अगर उसको कहीं समस्या होगी प्रश्न पत्र हल करने में, गणित के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, उस पोर्टल के माध्यम से रात्रि के 11 बजे भी अगर वो चाहेगा तो उस पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन शिक्षक आएंगे, उनका जो प्रश्न पत्र होगा वो हल करेंगे। ये ऐसे नहीं, सीधे ऑनलाइन शिक्षक जो है वो आएंगे। ये पोर्टल प्रारंभ हुआ 17 मार्च को और 17 अगस्त को विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। अब विद्यार्थियों को कॉलेज के कैंपस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अपनी समस्याओं के। ऑनलाइन वो पोर्टल में आवेदन करेंगे। 30 दिन के अंदर विद्यार्थियों के कैंपस की समस्या हो, डिग्री की समस्या हो, कोई सर्टिफिकेट की समस्या हो, छात्रावास की समस्या हो, 30 दिन के अंदर उस पोर्टल पर उसका निदान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग शिविर प्रारंभ किया माह के प्रथम मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को। कौन कौन लोग सहयोग शिविर में
एक बार गए हैं, एक बार हाथ उठाइए जो पंचायतों में जो सहयोग शिविर लग रहा है। मतलब बहुत कम संख्या जाना चाहिए। प्रत्येक प्रखंड के प्रथम मंगलवार को, दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगा है। उसमें आप अपनी समस्या का आवेदन ऑनलाइन करिए। 30 दिन के अंदर जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनको उसका निष्पादन करना होगा। 10 दिन में उनको प्रथम नोटिस, 20 दिन में दूसरा नोटिस, 25वें दिन में तीसरा नोटिस और 30 दिन तक जो है अगर उसका निष्पादन नहीं होगा तो 31वें दिन जो है स्वयं वे निलंबित हो जाएंगे। लाइट चला रहा है मेरा ही है, थोड़ा साइड वो स्वयं निलंबित हो जाएंगे। यह व्यवस्था आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने की है। और अगर आप उसके निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हट जाइए, बंद कर